दोस्तों आज हमारी कंप्यूटर की 37वीं क्लास है। मैंने आपको कंप्यूटर की 36वीं क्लास में सिखाया था एक्सेल में पेज लेआउट टैब है। पेज लेआउट टैब के अंदर यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं इन सभी का यूज एक्सेल में कैसे करते हैं मैंने आपको एक एक ऑप्शंस के बारे में डिटेल में बता दिया था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं वेरी यूजफुल फार्मूलाज जो एक्सेल में सबसे ज़्यादा किया जाता है। ये जो फार्मूला देख रहे हैं वी लुकअप, एच लुकअप, कॉलम, इंडेक्स, मैच, ये देखने में आपके पास छोटे फार्मूले लग रहे हैं, नाम देखने में छोटा है, लेकिन मैं आपको बता दूं वी लुकअप फार्मूले का यूज है एक्सेल में मैं 144 तरीके से कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर आप जितने भी फार्मूले देख रहे हैं ना, इन सभी का यूज करने के लिए या फिर एक्सेल के अंदर अभी तक आपने जो भी फार्मूला सीखा हुआ है उन सभी का यूज करने के लिए आपको एक्सेल में फ्रीज आना चाहिए। आप एक्सेल में जो भी फार्मूला सीखते हैं एक छोटे डाटा पर कहीं भी आसानी से यूज कर सकते हैं। अगर आप कोई भी फार्मूला बड़े डाटा पर यूज करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी अगर आपको फ्रीज नहीं आता है। देखिए फ्रीज क्या होता है मैं आपको बता दूं। फ्रीज मतलब होता है जम जाना। फ्रिज जैसे जैसे फ्रिज में पानी को रखते हैं तो जैसे बर्फ बन जाता है ना, तो सेम ऐसे ही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या होता है देखो, मैंने यहाँ पे ए टाइप कर दिया, कोई अल्फ़ाबेट दे दिया इस वाले सेल के अंदर। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने इक्वल टू, और ये हमारा, आपको पहले ये पता होना चाहिए रो और कॉलम क्या होता है। ये हमारा रो होता है, ये हमारा कॉलम होता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैंने इतना सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, तो इसके अंदर 3 कॉलम है। ये देखिए 1 2 3 कॉलम है और इसके अंदर 4 रो है। तो फ्रीज यूज करने से पहले आपको रो कॉलम अच्छे से पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक सिंगल सेल पे क्लिक किया और इक्वल टू करके मैंने इस वाले पे क्लिक कर दिया। ठीक है, जो मैंने अल्फ़ाबेट टाइप किया हुआ है और यहाँ पे कर दिया इंटर। तो देखिए यहाँ पे जो ए दिया हुआ है यही सेम चीज़ यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, क्योंकि मैंने इसका रेफरेंस दिया हुआ है। आप देखिए मान लीजिए कि मुझे ये जो ए है मुझे नीचे की ओर, सपोज मैं ऐसा करता हूँ, मैं इतने एरिया में बॉर्डर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता रहे। मैंने यहाँ बॉर्डर कर दिया, तो ये जो ए है जो हमने यहाँ से लिया है, कहाँ से, यहाँ से लिया हुआ है। तो देखो अगर मैं चाहता हूँ कि नीचे ये जितने भी रो हैं इन सभी में फिल होना चाहिए, तो देखिए मैं यहाँ पे नीचे ड्रैग कर रहा हूँ ऐसे, ये देखिए, तो क्या हुआ, इसमें तो आ रहा है ए, लेकिन नीचे वाले में क्या आ रहा है, 0 0। ठीक है, हमने भी ड्रैग किस में किया है, रो में ड्रैग किया, याद रखना, ये हमने ड्रैग इसमें किया, रो में किया है। तो हमने यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारे पास टोटल 5 रो है, कॉलम तो एक है, 5 रो है हमारे पास। तो फर्स्ट में आ रहा है लेकिन नीचे के रो में नहीं आ रहा है। वो क्यों नहीं आ रहा है तो मैं आप लोगों को बता दूं, जब हम कोई भी ड्रैग करते हैं रो में या कॉलम में फार्मूला लगाने के बाद, तो क्या होता है कि सेल नंबर चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ पे ना सेल नंबर चेंज हो गया, यहाँ पे हो गया B4, यहाँ पे हो गया B5 पे। तो ए यहाँ पर ए का जो सेल नंबर है वो क्या है, B3 है। तो सभी में B3 होगा तभी हमारा ए आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो B4 हो गया तो यहाँ पे क्या है, बिल्कुल 0 है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि ये जो ए है ये सभी में आ जाए, यानी कि रो में हमें सब जगह क्या दिखाना है, B3 दिखाना है, मतलब एक ही सेल को रिपीट करके दिखाना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपको पता होना चाहिए, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ अलग से। अगर आपको रो में फ्रीज करना होगा, किसमें, रो में, तो आपको F4 की प्रेस करना है 2 टाइम। ठीक है, 2 बार हम F4 की प्रेस करते हैं। अगर हमें कॉलम में फ्रीज करना होगा, किसमें, तो F4 की हम प्रेस करेंगे कितनी बार, 3 टाइम। बस आपको 2 छोटी छोटी बातें याद रखना है सिर्फ। अगर हमें रो और कॉलम, रो एंड कॉलम दोनों में ही फ्रीज करना होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, चलिए जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, अगर हमें रो और कॉलम दोनों में ही फ्रीज करना होगा तो F4 की हम कितनी बार प्रेस करेंगे, 1 टाइम। बस ये बात आपको याद रखना है। और आगे में जितने भी ये एडवांस के जितने भी फार्मूले हैं, ये जो आप देख रहे हैं, इन सभी का यूज करने के लिए बहुत जगह पे मैं यूज करूंगा और वहाँ पे एरर भी आएगा, तो उसका सॉल्यूशन करने के लिए मैं वहाँ पे यूज करूंगा फ्रीज।
इसीलिए मैं पहले आप लोगों को फ्रीज सिखा रहा हूँ। सिर्फ यहाँ पे इतना याद रखना, रो में फ्रीज करने के लिए F4 की को 2 बार प्रेस करते हैं, ठीक है। कॉलम में करने के लिए 3 टाइम, ठीक है। कॉलम में अगर फ्रीज करना हो तो F4 की 3 बार प्रेस करेंगे। और रो और कॉलम दोनों में फ्रीज करना हो, जैसे हम चाहते हैं कि भाई ये जो हमारा दिया हुआ है ये अल्फा, ये हमारा रो में भी हो और कॉलम में भी हो, सब जगह दिखाना है यही सेम चीज, ठीक है। तो वहां पे हमें फिर रो और कॉलम दोनों में फ्रीज करना पड़ेगा। तो देखिए मैं यहाँ पर अब फ्रीज कैसे करता है पता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। जो डॉलर का साइन होता है, डॉलर का साइन अगर हम यहाँ पे स्टार्टिंग में डॉलर लगाते हैं, ये देखिए स्टार्टिंग में, तो ये हो गया कॉलम में फ्रीज। अगर हम बीच में डॉलर लगाते हैं, बीच में, ठीक है, तो ये हो गया रो में फ्रीज। अगर हम शुरू में, स्टार्टिंग में और बीच में भी ये डॉलर लगाते हैं, तो ये हो गया रो और कॉलम दोनों में फ्रीज, ठीक है। तो इसी का शॉर्टकट की है, आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं और आप यहाँ पर F4 की प्रेस करके भी डायरेक्ट ला सकते हैं, ठीक है। बस तो मान लीजिए मुझे रो में दिखाना है, सिर्फ यहाँ पे जो दिया हुआ है, मान लीजिए फ्रीज करना है मुझे रो में, तो मैं यहाँ पे F2 प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे 2 बार F4 की प्रेस करूंगा, 1 2, तो देखिए रो में फ्रीज हो गया। 3 बार प्रेस करूंगा तो कॉलम में फ्रीज हो गया। और अगर मैं यहाँ पर सिर्फ 1 बार F4 की प्रेस करूंगा, ठीक है, 1 बार, तो रो और कॉलम दोनों में फ्रीज हो गया। बस आपको सिर्फ इतना आना चाहिए। तो मुझे करना है सिर्फ रो में, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर F4 की 2 बार प्रेस कर दिया। बस आप देखिए मैं यहाँ पे इसे ड्रैग करता हूँ तो ये सभी में यहाँ पे ए आ गया है। अगर मुझे सिर्फ कॉलम में दिखाना होगा, मुझे रो में नहीं दिखाना, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसे हटा करके स्टार्टिंग में ऐसे टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है, डॉलर का साइन। या फिर अगर हमने यहाँ पे डॉलर का साइन नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे, F4 की 3 बार प्रेस करेंगे, 1 2 3 कॉलम के लिए। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, रो में हमारा 0 0 आएगा और कॉलम में हमारा ये ए आएगा। ये देखो, अगर हमें रो और कॉलम, ए हमें रो में भी दिखाना है और कॉलम में भी दिखाना है, यही सेम चीज। देखो जो यहाँ पे हमने रेफरेंस लिया हुआ है, इसी चीज को अगर हमें पूरे में दिखाना होगा सेम, तो क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने F2 प्रेस कर दिया और यहाँ पर मैं इसे देखिए, आप यहाँ पे F4 की प्रेस कर दिया मैंने 1 बार, ठीक है। तो रो और कॉलम दोनों में फ्रीज हो गया। तो अब इसे हम यहाँ पर रो में भी ला सकते हैं और इसे हम कॉलम में भी ला सकते हैं। ये देखो कैसे भी कर दो। अगर मैं शॉर्टकट की यूज करता हूँ, देखो मैं यहाँ पे सेट किया कंट्रोल D, ठीक है, सभी को सेट करके कंट्रोल D और कंट्रोल R, तो रो में भी आ गया और कॉलम में भी आ गया। अच्छा आप लोग ये समझ में आया, यहाँ पर रो फ्रीज क्या होता है, फ्रीज का मतलब होता है कि अगर हम इस जो हमने यहाँ पर रेफरेंस लिया हुआ है, इसी चीज को अगर हमें रो में भी दिखाना हो, कॉलम में भी दिखाना हो, तो जब हम ड्रैग करते हैं तो सेल नंबर चेंज हो जाता है। तो सेल नंबर चेंज ना हो उसके लिए हम यूज करते हैं फ्रीज। तो याद रखना, अगर आप पहली बार यहाँ पर इन सभी फार्मूले को सीख रहे हो, ठीक है, तो आपको फ्रीज आना चाहिए। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कि अब यहाँ पर हम इन सभी फार्मूले का यूज कैसे कर सकते हैं। ये सभी फार्मूले हमारे क्या होते हैं, कितने तरीके से यूज कर सकते हैं और इन सभी का यूज हम कहाँ पे कैसे किया जाता है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा फ्रीज क्लियर हो गया। देखिए ये मेरे पास एक डाटा है, ये कुछ आईडी नंबर है, ये नेम है, ये प्रोडक्ट है, स्टेट है, यहाँ पे सेल्स है, ठीक है। मैं चाहता हूँ यहाँ पर कि जिसका आईडी नंबर यहाँ पर AX05 है उसका सेल्स यहाँ पे आ जाए। और अगर मैं किसी का भी आईडी नंबर यहाँ पे चेंज करूँ तो उसका सेल्स ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाए। जैसे यहाँ पे है AX05, तो अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ बिल नंबर AX08, ठीक है, किसी का भी बिल नंबर टाइप करूँ, ये जो आईडी नंबर है, तो वहां पे उसका सेल्स आ जाए। तो यहां से हमें डाटा एक्सेस करना है यहाँ पर। तो देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने अलग से एक थ्योरी बना रखा है कि ये जो हमारा वी लुकअप और एच लुकअप है, इन सभी का यूज क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो इसका यूज है, मैं थोड़ा सा सीट को जूम कर देता हूँ। तो इनका जो यूज है यहाँ पर, ये देखिए वी लुकअप और एच लुकअप का यूज, इसका जो यूज है हमारा एक्सेसिंग डाटा
फ्रॉम वन सीट टू और मल्टीपल सीट से, मतलब एक सीट से मल्टीपल सीट पे से डाटा एक्सेस करने के लिए। कभी भी आपको, जैसे यहाँ पे हमारा पास डाटा जो है ये एक सीट पर बना हुआ है और हम यहीं पे एक्सेस कर रहे हैं, तो जो भी हमारे पास डाटा एक्सेस सीट में बना हुआ है किसी भी सीट पे हो, ठीक है, एक सीट पे हो या फिर मल्टीपल सीट पे हो, तो हम किसी दूसरे सीट पर डाटा को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं किसी भी सीट से और मल्टीपल सीट से, एक सिंगल सीट से भी और मल्टीपल सीट से भी डाटा को हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो हमने यहाँ पे टाइप किया हुआ है, अगर मैं यहाँ पर इसे लास्ट सीट पे टाइप कर देता तो मैं यहाँ पे इस सीट से डाटा एक्सेस यहाँ लास्ट सीट पे भी कर लेता। तो मैं आपको दो तरीका बता रहा हूँ, आप ऐसे सब सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, इनका यूज क्या है, तो देखिए VLOOKUP का जो यूज है इसका हम करते हैं वर्टिकल डाटा पर। दोनों का काम सेम है, यहाँ पर एक्सेसिंग डाटा फ्रॉम वन सीट और मल्टीपल सीट है, एक सीट से मल्टीपल सीट से डाटा को एक्सेस करने के लिए। और दोनों में डिफरेंट क्या है, तो VLOOKUP का यूज किया जाता है वर्टिकल डाटा पर और HLOOKUP का यूज किया जाता है हॉरिजॉन्टल डाटा पर, ठीक है। दोनों में सिर्फ डिफरेंट ये होता है, V मतलब वर्टिकल और H मतलब हॉरिजॉन्टल। और जब हम इसका यूज करते हैं ना, दोनों फार्मूले में ये चार ऑप्शंस होते हैं, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉल इंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप है। तो यहाँ पे इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लेना। मैं आप लोग को डायरेक्ट लाइव कराता हूँ एक्सेल पे। तो मैं यहाँ पे एक्सेल पे आ गया। तो मैंने आपसे क्या कहा कि VLOOKUP और HLOOKUP का यूज किया जाता है डाटा को एक्सेस करने के लिए, और हमें यहाँ पर डाटा एक्सेस करना है इस आईडी नंबर का, और डाटा हमारे पास यहाँ पर है। हम किसी भी सीट पे कर सकते हैं और मल्टीपल सीट से भी हम डाटा एक्सेस कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे इस आईडी नंबर क्या से एक्सेस करना है, सेल से। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, VLOOKUP या HLOOKUP है। तो डाटा जो है हमारा यहाँ पर ये वर्टिकल में है, ये आईडी नंबर है और ये नीचे यहाँ पे डाटा देखिए ऐसे है। तो डाटा हमारा ये क्या है, वर्टिकल में है इस तरीके से। तो डाटा अगर ऐसे हो, कॉलम में टाइप किया हो, तो उसे बोलते हैं वर्टिकल डाटा, और यहाँ पे हम यूज करेंगे VLOOKUP। तो कैसे करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर इक्वल टू टाइप किया और यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने VLOOKUP, ठीक है। देखिए इसमें चार ऑप्शन है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, याद रखना, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉल इंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप, इन सभी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। ये दिया लुकअप वैल्यू, डाटा कहाँ से एक्सेस करना है, अकॉर्डिंग टू मतलब किसके अकॉर्डिंग डाटा एक्सेस करना है। टेबल एरे में जो भी डाटा होता है हमारे पास जहाँ से एक्सेस करना है उसे हम सिलेक्ट करते हैं। कॉल इंडेक्स नंबर में कॉलम नंबर, किस कॉलम का डाटा एक्सेस करना है, जैसे कि यहाँ पे हम इन सभी के बीच में, ये हो गया टेबल एरे, ये हो गया लुकअप वैल्यू, और इसमें से कौन से कॉलम को करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया इक्वल टू VLOOKUP, और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर वही चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं जो कि मैं अलग से टाइप कर रखा है। तो वो सब मैं आपको टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दूंगा, आप लोग पढ़ लेना अगर भूल जाते हो तो देखिए चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, वही सेम ऑप्शन। चलिए, तो लुकअप वैल्यू में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू डाटा किसके अकॉर्डिंग एक्सेस करना है, तो मुझे करना है आईडी नंबर के अकॉर्डिंग। जो ये आईडी नंबर है इसका सेल्स मुझे यहाँ पे चाहिए, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। फिर यहाँ पे देखो लुकअप वैल्यू के बाद क्या है फॉर्मूले में, यहाँ पे दिया हुआ है कॉमा, ये देखिए कॉमा है। तो कॉमा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मूले के अंदर। इसके बाद है टेबल एरे, टेबल एरे में ये देखिए टेबल एरे यहाँ दिया हुआ है। तो टेबल एरे में डाटा कहाँ से एक्सेस करना है, तो यहाँ से। तो आपको हेडिंग छोड़ के करना है, हेडिंग सेलेक्ट मत करना, हेडिंग छोड़ करके सभी डाटा को आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये हो गया हमारा टेबल एरे। देखो फॉर्मूले के अंदर जो चीज़ दिया होता है वही चीज़ आपको वहाँ पर इनपुट करना पड़ता है। बस आप ये समझ जाएंगे ना, एक्सेल में कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसे आप नहीं लगा पाएंगे। तो ये हो गया टेबल एरे। इसके बाद है कॉमा, ठीक है, कॉमा, हर ऑप्शन के बाद कॉमा होता है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है कॉल इंडेक्स नंबर, ये रहा कॉलम नंबर। कॉल इंडेक्स मतलब कि कौन से कॉलम का डाटा आपको एक्सेस करना है। तो मैंने जो यहाँ पे 5 कॉलम, देखो यहाँ पे टोटल 5 कॉलम है, तो मैं यहाँ पे इनमें से किसका डाटा एक्सेस करना है, तो सेल्स का। जो ये आईडी नंबर है इसका मुझे सेल्स चाहिए। तो गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो जिस कॉलम का डाटा हमें चाहिए उस कॉलम का नंबर यहाँ पे हम टाइप कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे 5 टाइप कर दिया, और कॉमा लास्ट में यहाँ पे दिया हुआ है 2 ऑप्शन,
लुकअप वैल्यू के अंदर ये जो लुकअप वैल्यू आप देख रहे हैं, ये सॉरी रेंज लुकअप है, तो इसमें यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है ट्रू और एक फॉल्स है, और इसमें ट्रू में है अप्रोक्सीमेट मैच और फॉल्स में है एग्जैक्ट मैच। देखिए यहाँ पे जो हमने दिया हुआ है बिल नंबर, तो अगर हम यहाँ पर ट्रू लेते हैं, ये वाला ट्रू मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर हम ट्रू लेते हैं यहाँ पर ये वाला ऑप्शन, तो ट्रू की जगह ट्रू आप या तो टाइप कर दो या फिर आप 1 टाइप कर दो। अगर आपको फॉल्स लेना हो या तो आप फॉल्स टाइप कर दो या फिर 0 टाइप कर दो, दोनों में से हम कुछ भी कर सकते हैं। ट्रू का मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ पर जो हमने बिल नंबर दिया हुआ, जैसे यहाँ पे 5 है, तो अगर यहाँ पे 5 नहीं होगा तो उससे एक कम 4 का डाटा यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। ट्रू मतलब कि आसपास का डाटा। अब फॉल्स का मतलब हो गया एग्जैक्ट मैच है। फॉल्स का मतलब क्या हो गया? एग्जैक्ट मैच है। जो बिल नंबर हमने यहाँ पे टाइप किया हुआ है, सेम इसी का ही डाटा हमें यहाँ पे एक्सेस करना है, मतलब जो हम चाहते हैं वही आए सिर्फ, और कुछ ना आए। तो हमें हमेशा काम करना पड़ता है एग्जैक्ट मैच। क्या लेना पड़ता है हमें? एग्जैक्ट मैच। तो लास्ट में रेंज लुकअप में इसके अंदर क्या टाइप करते हैं हम? फॉल्स, या फिर हम फॉल्स की जगह पर 0 भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ लगा दिया 0 ब्रैकेट क्लोज और इंटर। देखिए मैं आपको एक एक चीज डिटेल में समझा रहा हूँ। फॉर्मूले के जो दिया हुआ है और दिया हुआ है तो उसका यूज क्या है और कैसे करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि AX05 का जो सेल्स है वो यहाँ पे आ गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए लास्ट में का सेल्स कितना है? 6904। यहाँ पे रिजल्ट जो आया है 6904। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे किसी का बिल नंबर, ये आईडी नंबर टाइप करूँ, चेंज करूँ, तो उसका यहाँ पे डाटा ऑटोमेटिक एक्सेस हो जाएगा। इस फॉर्मूले का यही सब का यूज होता है बहुत ही। मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया AX02 और इंटर कर दिया। तो यहाँ पे क्या है? 7641। ये देखिए 7641। तो एक सिंपल सा 2 कॉलम में तो डाटा हमारा रिजल्ट आसानी से आ गया। हमने यहाँ पे कोई भी फ्रीज यूज नहीं किया है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ कि जिसका बिल नंबर, ये जिसका आईडी नंबर यहाँ पर AX07 है, हमें यहाँ पे नेम निकालना है, प्रोडक्ट भी, स्टेट भी और सेल्स भी। अब ये डाटा हमारा बड़ा हो गया। ये एक छोटा डाटा था जहाँ पे हमने फ्रीज यूज नहीं किया है, फिर भी रिजल्ट हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, तो अब हमें डाटा यहाँ पे मैंने बड़ा कर दिया। मेरे यहाँ पे 2 बिल नंबर, आईडी नंबर टाइप कर दिया है, और इन सभी का डाटा यहाँ पे हमें एक्सेस करना है यहाँ से। ठीक है, और किसी का भी आईडी नंबर चेंज करें तो यहाँ पर उसका डाटा ऑटोमेटिक आ जाए। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि कैसे हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं बिना फ्रीज का डाटा अगर हम एक्सेस करेंगे तो क्या होगा, अब फ्रीज लगाने के बाद डाटा हमारा कैसे एक्सेस होगा, चलिए दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर इक्वल टू यहाँ लगा दिया VLOOKUP। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लेफ्ट कर देता हूँ, इक्वल टू VLOOKUP। तो इसमें क्या ऑप्शन दिया है? पहले सबसे पहले लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कोइंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप, वही 4 ऑप्शन है। तो मैंने यहाँ पे लुकअप वैल्यू दे दिया कि इस आईडी नंबर का डाटा चाहिए। ठीक है, लुकअप वैल्यू क्या देते हैं? अकॉर्डिंग टू, देखिए मैंने से टाइप किया हुआ है, भूला अगर जाते हैं यहाँ पे सब दिया हुआ है। उसके बाद है टेबल एरे में सिलेक्ट डाटा फ्रॉम वेयर इट टू बी एक्सेसेस, जहां से डाटा एक्सेस करना है उसे सिलेक्ट करना है। तो ये हो गया लुकअप वैल्यू। टेबल एरे में हमें यहां से डाटा एक्सेस करना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। कॉमा, इसमें तीसरा ऑप्शन क्या है? कॉल इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो कॉलम नंबर। अब मैं आपको बता दूं कि यहां पर एक सिंगल कॉलम था हमारे पास, सिर्फ सेल्स था, तो हमने सिर्फ नंबर टाइप कर दिया कॉलम नंबर 5 पे। लेकिन अगर यहाँ पर हम टाइप करते हैं, जैसे कॉलम नंबर, यहाँ पे नेम क्या है? नेम, यहाँ पे पहला कॉलम, नेम क्या है? दूसरा कॉलम है। अगर मैं यहाँ पे 2 टाइप कर दूं और फार्मूला लगाने के बाद जब मैं इसे ड्रैग करूंगा आगे की ओर, ठीक है, तो क्या होगा कि हमारा कॉलम नंबर एक ही रहेगा। इसमें भी, प्रोडक्ट में भी 2 रहेगा, स्टेट में भी 2 रहेगा और सेल्स में भी 2 रहेगा। मैं आपको लगा के दिखाई देता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 नहीं लगाएंगे, इसकी जगह हम लगाएंगे कॉलम का फार्मूला। एक फार्मूला होता है हमारा, देखो यहाँ दिया हुआ है, ये है कॉलम का फार्मूला, ये लगाते हैं, ये वाला। ठीक है, ये क्यों लगाएंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं आ गया, तो फिलहाल मैं अभी लगा देता हूँ 2। हमें यहाँ पे क्या निकालना है? नेम। तो मैंने यहाँ पे दे दिया 2। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे फार्मूला किस में लगा रहा हूँ? नेम में लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो कॉलम है नेम का, ये दूसरा कॉलम है, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम।
जैसे यहाँ पे सेल्स के लिए 5 दिया था, मैंने 5 दिया था, तो नेम के लिए दे दिया मैंने 2 और कॉमा लास्ट में एग्जैक्ट में, जिसके लिए क्या टाइप करते हैं, या तो फॉल्स टाइप करो या फिर 0 टाइप करो। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही आसानी से, जैसे वहां पे हमारा सेल्स निकला था, यहाँ पे नेम निकल जाएगा। ये देखो, अब अगर हम यहाँ पे इसे ड्रैग करते हैं, देखिए ये मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रैग किया। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर अगर ऐसे रो में ड्रैग करना हो सिलेक्ट करके, एक भी फॉर्मूला लगाने के बाद सभी का निकालना होगा ना, तो सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ राइट एरो की प्रेस करो और कंट्रोल आर, रो के लिए क्या प्रेस करते हैं, कंट्रोल आर। ये देखिए, तो यहाँ पर इसका प्रोडक्ट और सेल्स यहाँ पे निकल गया है। एक बार मैं आपको मैच करा देता हूँ। देखिए यहाँ पे 107 ये रहा, और उत्तम ये है नाम है, इसका प्रोडक्ट ये रहा अहमदाबाद, और सेल्स आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ ना कि यहाँ पर एक का नाम और देता हूँ उत्तम। जैसे यहाँ पे दीपक है, यहाँ पे उत्तम का क्या है, रोम है, मैंने यहाँ पे दे दिया नाम दे दिया, ऐसे सेम नाम दे दिया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे डाटा क्या हो गया, अब ये आ गया, यहाँ पे डाटा हमारा चेंज हो गया, जबकि यहाँ पे बिल नंबर इसका क्या है, AX02 है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बिल नंबर चेंज करता हूँ AX02, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, सेम डाटा आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये बिल नंबर टाइप करूँ, यहाँ पर अगर मैं 07 करूँ यहाँ पर, तो क्या होना चाहिए, नाम आना चाहिए क्या, ये, और डाटा यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट को दूसरा है, स्टेट भी हमारा दूसरा है। देखिए, तो ये इस टाइप का एरर यहाँ पे आ सकता है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर फ्रीज करना पड़ेगा। जब तक हम फ्रीज नहीं करेंगे, मैं ऐसा करके नीचे वाला हटा देता हूँ फिलहाल अभी। ठीक है, मैंने नीचे का हटा दिया है। अभी पहले हम एक का निकाल लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एरर आना शुरू हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 होगा, जैसे प्रकाश यहाँ पे है, यहाँ भी कर देता हूँ प्रकाश। ठीक है, देखिए यहाँ भी प्रकाश है और यहाँ भी प्रकाश है। इसका बिल नंबर है AX01 और इसका बिल नंबर है AX09। तो अगर यहाँ पे मैं AX01 करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे जो पहला प्रकाश है उसका डिटेल यहाँ पे आ गया, कीबोर्ड मुंबई और सेल्स आ गया। लेकिन अगर मैं ये डालता हूँ बिल नंबर, ठीक है, मुझे देखना है 9 का, बिल नंबर 9 का डिटेल क्या है, एंटर करने पे यहाँ पे आगे कोई भी डिटेल हमारा नहीं निकला। ये देखिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। दूसरी प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि अगर मैं इस डाटा को कॉपी करके और कहीं दूसरी जगह पेस्ट करूं, तो देखो क्या होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे और दिखा देता हूँ। कंट्रोल X किया और इसे मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ गया, क्योंकि ये ना यहाँ से मैच हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पर किसी भी डाटा को, मैं ऐसा करता हूँ ना, देखो मैं फिलहाल इसे डिलीट कर देता हूँ, है ना। देखो कभी भी इसे आप कॉपी करके, ठीक है, कॉपी करके और कहीं भी सीट में, देखो जैसे जितना ये सेल दिया हुआ है ना, आप कहीं बाहर में कहीं क्लिक कर पेस्ट करते हैं, ये देखिए, तो इस टाइप का एरर आता है। याद रखना हमेशा, आप यहाँ पे कॉपी करके डाटा को कहीं दूसरी जगह पे अगर पेस्ट करेंगे, तो इस टाइप का एरर आ रहा है। ये यहाँ पे रेफर आ रहा है, डिटेल यहाँ पे नहीं आ रहा कुछ भी। तो इस टाइप का एरर ना आए, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये एरर ना आए, और जो भी हम रिजल्ट चाहते हैं बिल्कुल करेक्ट निकले। हमेशा याद रखना, फार्मूला जब हम बड़े डाटा पे लगाते हैं, तो वहां पे कोई भी प्रॉब्लम, मतलब कोई भी एरर ना आए, जो हम चाहते हैं वही सिर्फ वहां पे डिटेल आए, और जो भी हमारा फार्मूला है उसमें मतलब कोई भी मिस्टेक ना हो और एरर ना आए, बस ये चीज़ है, इस टाइप का एरर ना आए। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्रीज। जब तक हम यहाँ पे फ्रीज नहीं करेंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है, आप कितना भी फार्मूला सीख लो, अगर आपको फार्मूला फ्रीज नहीं आता है, तो याद रखना फार्मूला आप सही से नहीं लगा पाओगे, मतलब आंसर करेक्ट आपका कभी नहीं आएगा। लगा तो लोगे, लेकिन आंसर कभी भी करेक्ट नहीं आएगा। अब देखिए, मैं यहाँ पर F2 की प्रेस कर देता हूँ। ऐसे यहाँ पर देखिए, पहला यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये लुका पेल्लू। तो लुका पेल्लू हमारा यहाँ पे सभी का क्या होगा, यहाँ पे भी तो लुका पेल्लू आएगा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे क्या है, G7 है, यहाँ पे हो गया H7, ये देखिए आगे बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे हो गया I7, जबकि सभी में हमारा लुकअप, जो हमारा लुकअप पेल्लू है, ये जो ये दिया हुआ ID नंबर, सभी में सेम होना चाहिए।
तो हमने इसे कॉलम में ड्रैग किया है, तो कॉलम में ये चेंज ना हो, जो हमारा ये आईडी नंबर है ये कॉलम में चेंज ना हो, तो ये सेल नंबर चेंज ना हो, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 3 बार F4 की प्रेस कर देंगे, 1 2 3। देखिए अब ये दिया हुआ है एरे, ये हो गया हमारा। इसके बाद क्या दिया हुआ है एरे, तो एरे जो है हमारा ये बिल्कुल फिक्स है, ये जो डाटा हमारा बना हुआ है ये शेष हमारा बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि हम डाटा को चाहे रो में ड्रैग करें चाहे कॉलम में ड्रैग करें, ये हमारा बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। तो कहीं भी एरर होता है ना, ये एरे होता है टेबल एरे, तो हम इसे रो और कॉलम दोनों में फ्रीज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे F4 की प्रेस कर दिया एक बार। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या, ये है कॉलम नंबर। अब जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉलम नंबर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, देखिए सब में 2 है। तो यहाँ पर नेम का जो कॉलम है ये दूसरा कॉलम है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो ये नेम का कॉलम है दूसरा कॉलम है, ये प्रोडक्ट का तीसरा कॉलम है, स्टेट का चौथा है और सेल्स का 5वां है। तो हर जगह यहाँ पर कॉलम नंबर चेंज हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 2 की जगह पर हम लगाएंगे कॉलम का फार्मूला। तो लगाने से पहले मैं एक बार आपको सिखा देता हूँ कि कॉलम फार्मूले का यूज क्या है। देखिए मैंने इक्वल टू टाइप किया और मैंने यहाँ पे टाइप किया कॉलम, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। देखिए दूसरे वाले कॉलम पे मैंने क्लिक किया है, ब्रैकेट क्लोज, कहीं भी क्लिक कर दो आप, इसमें कहीं भी क्लिक कर दो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ क्लिक करो, यहाँ क्लिक करो, यहाँ क्लिक करो, इसका रिजल्ट आपका 2 ही आएगा, क्योंकि ये दूसरा कॉलम है। जो कॉलम का फार्मूला होता है ये हमें बताता है कि ये कौन सा कॉलम है। तो हमने इस कॉलम पे क्लिक किया था तो ये बताया कि ये दूसरा कॉलम है। अगर मैं इसे कॉलम को इस साइड में ड्रैग करूँ आगे की ओर कॉलम में, ये देखिए, तो यहाँ पे कॉलम में चेंज हो गया, ये देखिए यहाँ पे हो गया कॉलम, ये हो गया 4, कॉलम 5। तो कॉलम फार्मूला लगाने के बाद जब हम उसे ड्रैग करते हैं, चाहे रो कॉलम में ड्रैग करेंगे तो उसका कॉलम नंबर चेंज हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे कॉलम का फार्मूला, ठीक है, 2 को हटा करके, ताकि हमेशा हमारा कॉलम नंबर चेंज हो। तो यहाँ लगा दिया मैंने कॉलम का फार्मूला, और ये दिया हुआ है रेफरेंस। तो जिस कॉलम का हम डाटा यहाँ पे निकाल रहे हैं, हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, नेम, तो उस कॉलम का जो पहला नाम है आपको उस पर क्लिक कर देना है। याद रखना जब भी आप कॉलम का फार्मूला लगाते हैं उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब ब्रैकेट क्लोज करके, और लास्ट में क्या बचा हमारा, ये तो फॉल्स है, मतलब 0 दिया हुआ है। तो एग्जैक्ट मैच तो हमारा चाहिए डाटा, जो हमने यहाँ पे आईडी नंबर दिया हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है। अब मान लो ये जो कॉलम के अंदर B2 है, क्या इसे फ्रीज करना है, तो इसे भी हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसे चेंज कर रहे हैं किसमें, कॉलम में। जब इसे हम ड्रैग करेंगे तो ये हमारा कॉलम में चेंज होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसे रो में फ्रीज कर देंगे 2 बार मैंने F4 की प्रेस कर दिया और इंटर कर दिया। अब मैं इसे यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, देखो ड्रैग किया, करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा आ गया है AX09। देखो स्टार्टिंग में अगर आप लोगों को थोड़ा सा फ्रीज में, जिनको फ्रीज नहीं आता है उनको शायद दिक्कत आ रहा होगा कि फ्रीज आखिर ये कर कैसे रहे हैं। अगर आपको फ्रीज नहीं आता है तो स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आ रहा होगा, 1-2 बार आप फ्रीज की प्रैक्टिस करेंगे ना, जैसा मैंने आपको सिखाया है। फ्रीज होता है कि मतलब कि हम जहाँ पे कॉलम चेंज करना चाहते हैं कॉलम चेंज हो। अगर हम उसे रो में, देखो मैं यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे AX-001 टाइप कर दिया, मुझे इसका डाटा चाहिए। तो मैं अब इसे नीचे ड्रैग करूँगा ना नीचे की ओर, तो सभी का डाटा एकदम एग्जैक्ट आ जाएगा। 1 नंबर पे भी हमारा प्रकाशी है और 9 नंबर पे भी प्रकाशी है। देखिए यहाँ पे प्रकाश कीबोर्ड मुंबई, और एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है हमारा। दोनों का नाम प्रकाश है, लेकिन सबका जिसका जो प्रोडक्ट है वो डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया। 5296 ये 1 का है और 9 का है 5441, ये देखिए। तो फ्रीज से फ़ायदा ये होता है, अगर मैं इसे सेलेक्ट करके कहीं कॉपी करूँगा, कहीं भी ले जा करके सीट में कहीं भी और पेस्ट कर दूंगा, तो यहाँ पे देखो एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैं आपको देख लेता हूँ एक बार। हाँ, कॉलम हमारा चेंज हो गया, यहाँ से हमने डाटा इधर डाल दिया है, यहाँ पर इस साइड में, ठीक है। हमने जो फार्मूला लगाया यहाँ पर, कहाँ लगाया है, यहाँ पे लगाया है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप डाटा, यहाँ से कॉलम तो हमने यहाँ से लिया है, अगर हम यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, कॉलम नंबर फिर यहाँ से लेगा, स्टार्टिंग से लेगा ये, ठीक है। ये हमारा डाटा बैक हो गया। तो याद रखना, बैक के लिए भी मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को कि अगर हम डाटा यहाँ से इसे हम बैक साइड में कॉपी करेंगे, अगर आप इसी में ही
अगर आप इसी कॉलम में नीचे कहीं भी स्पेस कर दो रिजल्ट आपका आ जाएगा। ये देखो करेक्ट आंसर आ रहा है यहाँ पर। लेकिन अगर आप इसे बैक में कॉपी करेंगे, बैक में बैक साइड में, तो उसमें फिर एरर आ सकता है, याद रखना। वही चीज़ यहाँ पे एरर आ रहा है जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर ये ऐसा एरर आता है, ठीक है, तो उसे आप कैसे सोल्यूशन करेंगे। चलिए यहाँ पर ये समझ में आ गया आप लोगों को। अच्छा वी लुकअप समझ में आया यहाँ पर वी लुकअप पे? अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा बता दूंगा। सर जी प्रैक्टिस मैथ्स में परफेक्ट है। हाँ सर मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आता है। अच्छा प्रैक्टिस कर लेना, कोई बात नहीं। अच्छा ये समझ में आया? अगर किसी को दिक्कत है बता देना, मैं दोबारा बता दूंगा। किसी भी सेल में जो भी मैंने यहाँ पे लगा रखा है, जो भी मैंने फार्मूला यूज किया है, अगर किसी को दिक्कत है, देखो अभी मैंने यहाँ पे पहले आप लोगों ने अगर फ्रीज यूज नहीं किया है तो आप लोगों को दिक्कत आ सकती है, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे फ्रीज के साथ काम कर रहा हूँ। कहाँ पे कैसे फ्रीज करना है मैं ऐसे आप लोगों को साथ साथ बता भी रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग एक बार प्रैक्टिस करना आप लोग फ्रीज का, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आप देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ आगे। आप यहाँ पे ना कोई भी बिल नंबर टाइप कर दो नीचे। मैंने AX02 दे दिया, AX08 दे दिया। तो अब आप किसी को भी ड्रैग कर देखो, यहाँ पे नीचे ड्रैग कर दे रहा हूँ, बड़े आराम से डाटा यहाँ पे निकल जाएगा, सभी का निकल जाएगा एक बार में ही। तो फ्रीज से फायदा ये होता है, ठीक है। तो मैं इसे लगाता हूँ बॉर्डर। आप बड़े आराम से किसी भी का भी डाटा एक्सेस कर सकते हैं फ्रीज यूज करने के बाद, ठीक है। ये देखिए सभी का यहाँ पे करेक्ट आंसर आ रहा है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर डबल वी लुकअप। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आईडी नंबर, यहाँ पे नेम्स है और यहाँ पे सेल्स है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, किसी का आईडी नंबर है तो किसी का नाम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आईडी नंबर है तो नाम नहीं है, और यहाँ पे नाम है तो आईडी नंबर नहीं है। तो अगर यहाँ पे हम किसी का भी आईडी नंबर डालें या नेम डालें तो उसका सेल्स यहाँ पर आ जाना चाहिए। कभी कभी आपको ऐसा भी काम मिलता है कि भाई हमने अलग अलग यहाँ पे आईडी नंबर है, नेम है और यहाँ पे कुछ डाटा है हमारे पास। देखो और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल सिंपल डाटा पे आप लोगों को बता रहा हूँ। सीखने के पर्पज से अगर मैं एक बड़े डाटा को बना करके उस पर यूज करूँगा तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कहाँ पे कैसे मैंने यूज किया। मैं तो फटाफट वहाँ पे फार्मूला लगा दूंगा। मैंने बिल्कुल सिंपल डाटा मार रखा है, ठीक है, और इसके ऊपर आप आसानी से यहाँ पे समझ जा रहे हो। तो एक्सेल में सिर्फ आपको फार्मूला लगाना आना चाहिए। डाटा कैसा भी हो, डाटा कोई भी हो, आपको सिर्फ यूज करना आना चाहिए, फिर आप कहीं भी उसका यूज कर लोगे किसी भी डाटा के ऊपर। तो अब क्या है कि मान लो हमारे पास कभी कभी आईडी नंबर बिल नंबर मिलता है, ये आईडी नंबर बिल नंबर एक ही चीज़ है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ नेम्स है। तो मान लीजिए किसी का अगर आईडी नंबर नहीं है, सिर्फ नाम है, और किसी का नाम है तो आईडी नंबर नहीं है, तो हम यहाँ पे किसी का भी आईडी नंबर डालें या नेम डालें, उसका सेल्स यहाँ पर आ जाना चाहिए। अब हमें लगाना है यहाँ पर फार्मूला, ठीक है। तो हम कैसे लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर मैं ऐसे करता हूँ, बिल नंबर मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, सपोज AX03 डाल दिया, ठीक है, आईडी नंबर डाल दिया AX03। मुझे इसका यहाँ पे सेल्स निकालना है। तो अभी मैंने आपको बताया था वी लुकअप फार्मूला, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, इक्वल टू यहाँ लगा दिया वी लुकअप, क्योंकि यहाँ पे डाटा हमारा वर्टिकल में है, ठीक है। तो यहाँ पर वी लुकअप में पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ, लुकअप वैल्यू। तो सब कुछ सेम ही होता है। आप किसी भी फार्मूले को एक बार यूज करो चाहे 50 बार यूज करो, जो उसके अंदर दिया हुआ है वो आपको सिर्फ एक बार ही सीखना पड़ता है, बार बार सीखना नहीं पड़ता है किसी भी फार्मूले में जो भी यहाँ पे दिया हुआ है। और एक चीज मैं बता दूं कि आपको यही सेम चीज अगर आपको किसी दूसरे फार्मूले में मिलता है, यही सेम नाम है, तो उसका मतलब भी एक ही है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है, लुकअप वैल्यू, किसके अकॉर्डिंग, तो मुझे इसके अकॉर्डिंग निकालना है, कॉमा। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टेबल एरे, कि डाटा कहाँ से एक्सेस करना है, तो मुझे इसके बीच में से हेडिंग सेलेक्ट नहीं करना आपको सिर्फ, ठीक है, हेडिंग सेलेक्ट नहीं करना, कॉमा। ये दिया हुआ है कॉल इंडेक्स नंबर, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, कॉलम का फार्मूला, ठीक है। कॉलम का फार्मूला तब लगाएंगे जब हमें एक से ज्यादा कॉलम का डाटा एक्सेस करना हो। तो हमने सिर्फ यहाँ पे एक ही कॉलम लिया हुआ है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे सेल नंबर टाइप कर देते हैं। तो यहाँ पे ये कॉलम नंबर है हमारा है,
तीसरा कॉलम सेल्स का, तो 3 टाइप कर दिया, कॉमा 0, लास्ट में एग्जैक्ट मैच। तो देखिए इसका यहाँ पर आईडी नंबर का सेल्स बड़े आसानी से आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं किसी का नाम टाइप, मान लो कि ये जो है ये इसका आईडी नंबर नहीं है, इसका नाम सिर्फ यहाँ पे दिया हुआ है, मुझे इसके नाम से यहाँ पे सेल्स एक्सेस करना है। तो अगर मैं यहाँ पे नाम टाइप करूँ, जैसे मोहन टाइप कर दिया, तो जैसे ही यहाँ पे मैं इंटर करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा एरर, क्योंकि हमने यहाँ पे डाटा किसके अकॉर्डिंग एक्सेस किया है, यहाँ पर आईडी नंबर के अकॉर्डिंग। तो हमें यहाँ पे डाटा कुछ फार्मूला कुछ इस तरीके से लगाना है कि किसी का भी आईडी नंबर टाइप करें या नेम टाइप करें, उसका सेल्स यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हमने यहाँ पे जो ये फार्मूला लगा रखा है ये आईडी नंबर के अकॉर्डिंग, तो अब हमें नेम के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो देखो एक साथ हम दो वैल्यू का फार्मूला यूज कर सकते हैं एक ही सेल के अंदर। कैसे कर सकते हैं, ये जो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज है, आपको यहाँ पे कॉमा लगा देना है, ठीक है, और आपको दोबारा से वैल्यू का टाइप कर देना है फार्मूला, ठीक है। तो फार्मूला जो हमने टाइप किया है उसके अंदर वही सेम ऑप्शन है जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस बार यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लुकअप वैल्यू, तो किसके अकॉर्डिंग, तो अगर यहाँ पे हम कोई नाम टाइप करें उसका डिटेल यहाँ पे आ जाए, तो हमने इस पर क्लिक कर दिया इस सेल के अंदर, ठीक है। अभी तो यहाँ पे आईडी नंबर है, लेकिन अगर यहाँ पे हम कोई नाम टाइप करें उसका सेल्स यहाँ पे आ जाए, तो ये हो गया। कॉमा टेबल एरे, डाटा कहाँ से एक्सेस करना है, तो आप जरा यहाँ पे ध्यान देना, हमने अब नेम और सेल्स लिया हुआ है, इस बार हमने क्या डिसाइड किया है, नेम और सेल्स के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे डाटा एक्सेस करना है। तो अब आपको यहाँ पे आईडी नंबर का कॉलम सेलेक्ट नहीं करना, याद रखना, अब आपको यहाँ पर आईडी नंबर का कॉलम सेलेक्ट नहीं करना है, अब आपको यहाँ पे नेम और सेल्स का ही कॉलम सेलेक्ट करना है। मतलब डाटा जो चीज़ हमने नाम टाइप किया हुआ है, अभी तो हमने यहाँ पे आईडी नंबर टाइप किया है, लेकिन जिसका हम नाम टाइप करेंगे तो वो उसका कॉलम कौन सा है, दूसरा है। तो जहाँ से हमें रिजल्ट निकालना होता है सिर्फ उतना ही एरिया हमें सेलेक्ट करना पड़ता है टेबल एरे में। तो दे दिया हमने कॉमा, और ये दिया हुआ है कॉल इंडेक्स नंबर, कौन से कॉलम का आपको डाटा निकालना है। तो भाई अगर हमने यहाँ से सिलेक्ट किया है तो ये हमारा हो गया पहला कॉलम और ये हो गया दूसरा कॉलम। तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे 2 और कॉमा, लास्ट में क्या दिया हुआ है, एग्जैक्ट मैच, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या टाइप करते हैं, फॉल्स, या फिर आप 0 भी लगा सकते हैं। तो लगा दिया मैंने 0, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। आप जरा यहाँ पे भी ध्यान देना, अगर आप यहाँ पे दो वैल्यू को आप एक साथ लगाते हैं तो जैसे ही आप इंटर करेंगे ये एक्सेप्ट नहीं होगा, ये जो डाटा है हमारा ये एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि ये है एरर। हम एक साथ दो वैल्यू को नहीं लगा सकते, लगाते हैं तो कैसे हम डाटा एक्सेप्ट करा सकते हैं। देखो मैं इंटर कर रहा हूं तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे ओके आ रहा है, ठीक है। तो हम जब भी दो वैल्यू का एक साथ फार्मूला लगाते हैं ना, तो ये जो एरर आ रहा है, जो मैसेज यहाँ पे आ रहा है, ये ना आए, और जो मैंने फार्मूला लगा रखा है वो रिजल्ट हमारा काम करे, ठीक है, रिजल्ट आ जाए। तो उसके लिए जो हमने VLOOKUP स्टार्ट किया है, वी से पहले आपको एक फार्मूला लगाना है इफ एरर का। कौन सा, इफ एरर। मैंने यहाँ पे इफ एरर, ठीक है। देखो यहाँ पे IF टाइप किया और E टाइप किया, नीचे यहाँ पे लिस्ट में फार्मूला आ चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए फार्मूला लिस्ट में यहाँ पे आ चुका है, बस आपको यहाँ पे टैब की प्रेस कर देना है। तो इफ एरर के अंदर इसमें दिया हुआ है वैल्यू, तो वैल्यू में हमने क्या ले लिया कि जो भी हमने फार्मूला लगाया हुआ है इसके अंदर जो भी एरर आ रहा है वो ना आए, ठीक है। तो हमने इफ लगा दिया और ये सारा हमारा वैल्यू के अंदर आ गया। देखो इसके अंदर क्या ऑप्शन है, वैल्यू, ये दिया वैल्यू, ठीक है। बस तो आपको यहाँ पे लास्ट में क्लिक करके और इफ एरर का आपको यहाँ पे क्लोजिंग कर देना है, और जैसे आप यहाँ पे इंटर करेंगे रिजल्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो अब इससे फायदा क्या होगा कि अगर आप यहाँ पर किसी का नाम टाइप करते हैं, जैसे यहाँ पे टाइप किया मैंने मोहन, तो मोहन का जो भी सेल्स है यहाँ पे 8913 यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे टाइप करते हैं किसी का आईडी नंबर AX06, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये इनके नाम नहीं है, तो मैं यहाँ टाइप करता हूँ AX09, तो जो भी इसका सेल्स है वो यहाँ पे आ गया है। तो आप लोगों को समझ आया यहाँ पर कि दो वैल्यू का फार्मूले का यूज एक्सेल में कैसे किया जाता है। मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया है, आप लोग समझ आए यहाँ पर कि एक्सेल के अंदर दो वैल्यू का फार्मूले का यूज कैसे किया जाता है।
हाँ, इफ एरर, लक्ष्मी नारायण। तो ये मैंने आपको बता दिया। सर पहले हम सीख रहे हैं सर, कोई बात नहीं। चलिए, अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक जरूर कर देना। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो। अभी तक यहाँ पर 90 लाइक हुए हैं। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है एक बार आप लोग जरा लाइक कर देना, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने आपको बता दिया आपको वी लुकअप है। अब आते हैं एच लुकअप में। ये जो हमारा एच लुकअप फार्मूला है ये यूज होता है किस पे, हॉरिजॉन्टल डाटा पर, याद रखना। एच लुकअप फार्मूला जो होता है किस पे यूज होता है, हॉरिजॉन्टल डाटा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डाटा कैसा होता है हमारा, मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, ये जो डाटा है हमारा ये वर्टिकल में है, ये ऊपर से नीचे की ओर है, ये कुछ इस तरीके से है। तो अगर आपके पास वर्टिकल डाटा है तो इसे आप हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मुझे बनाऊंगा यहाँ पे तो काफी समय लगेगा। तो इसी डाटा को मुझे हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करने के लिए सभी को सेलेक्ट करना है और कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है, ठीक है। जहां भी आपको दिखाना हो हॉरिजॉन्टल में वहां पे जा करके, और आपको यहाँ पर कंट्रोल भी पेस्ट नहीं करना, आपको ओपन करना है पेस्ट स्पेशल, अल्ट ई एस से। इसके अंदर यहाँ पे दिया हुआ ट्रांसपोज, ठीक है। तो अल्ट ई एस किसके लिए होता है, पेस्ट स्पेशल ओपन करने के लिए, ठीक है। और एक बार फिर से ई दबा देना। तो जैसे ही आप ई दबाएंगे इसके अंदर तो ये ट्रांसपोज सेलेक्ट हो जाएगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि आप यहाँ से डाटा कॉपी करके जहां भी आपको दिखाना होगा आप शॉर्टकट की प्रेस करना अल्ट ई एस ई। तो पेस्ट स्पेशल ओपन हो गया अल्ट ई एस से, और इसके अंदर ई प्रेस करने पर ट्रांसपोज ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। ट्रांसपोज करना पड़ता है, और जैसे हम इंटर करेंगे तो ये डाटा हमारा हॉरिजॉन्टल से, ये वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे आ चुका है। ये देखिए, तो डाटा हमारा किस में आ गया, हॉरिजॉन्टल में। तो अब मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे इस हेडिंग को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे नीचे में पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए, अब हमें डाटा किस में चाहिए, हॉरिजॉन्टल में, ऐसे चाहिए। मान लीजिए AX05 मुझे इस तरीके से डाटा यहाँ पे चाहिए। AX06 ये था डाटा किस में था, ये वर्टिकल में था। हमने रिजल्ट यहाँ पे किस में लिखा है, वर्टिकल में। तो वैल्यू को भी यूज किया। अब हमें डाटा की चाहिए कुछ इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, एच लुकअप, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे यूज करेंगे। तो फिलहाल मैं इसे हटा देता हूँ, आगे का डाटा। हमें पहले एक का किसी का निकाल लेना है। तो देखिए, इक्वल टू आपको यहाँ पे अब यूज करना पड़ेगा एच लुकअप। क्या यूज करना पड़ेगा, एच लुकअप, इक्वल टू एच लुकअप। और इसमें भी वही पे सेम ऑप्शंस है। मैंने आपको स्टार्टिंग क्या बताया था कि भाई वी लुकअप फार्मूले का यूज और एच लुकअप फार्मूले का यूज एक ही है, और जब भी आप यूज करेंगे तो आपको यही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। डिफरेंस सिर्फ यही होता है, इसका यूज करते हैं वर्टिकल पे और इसका यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल पे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे जैसे एच लुकअप लगाता हूँ तो आप यहाँ पे दे सकते हैं वही 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, रो इंडेक्स नंबर। कॉलम की जगह हो गया यहाँ पे रो हो गया, क्योंकि ये रो में लगता है। वी लुकअप जो होता है वर्टिकल कॉलम में लगता है, तो उसमें था कॉलम नंबर। इसमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रो इंडेक्स नंबर। ये हमारा रो में निकलेगा डाटा। और लास्ट में क्या दिया हुआ है, रेंज लुकअप है। बस कॉलम की जगह यहाँ पर रो होता है ओनली। तो वही सेम चीज है, लेकिन इसमें लगाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, जरा समझ लो। इक्वल टू मैंने यहाँ पे एच लुकअप लगा दिया और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। पहला ऑप्शन क्या है, लुकअप वैल्यू, मतलब डाटा किसके अकॉर्डिंग एक्सेस करना है, तो इस आईडी नंबर के अकॉर्डिंग। मुझे इसके डिटेल्स हमें चाहिए कि जिसका आईडी नंबर इतना है उसका नेम, प्रोडक्ट, स्टेट और यहाँ पे सेल्स आ जाए। तो मैंने यहाँ पे दे दिया लुकअप वैल्यू, उसके बाद कॉमा, और ये दिया हुआ टेबल एरे। तो टेबल एरे में आप लोग जानते ही हैं, हेडिंग छोड़ करके जो भी डाटा होता है पूरे को हमें सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर इसके बाद क्या दिया हुआ है, रो इंडेक्स नंबर, रो नंबर, ठीक है। मतलब हमें कौन से रो का डाटा निकालना है। तो जो हमने यहाँ पे टेबल एरे सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये हमारा फर्स्ट रो हो गया और ये हमारा सेकेंड रो हो गया। भाई हमने पहले वर्टिकल यूज किया था, तो डाटा में क्या था, ये हमारा पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। तो अब हमारा ये रो में काम हो रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है। तो अभी हम यहाँ पे फार्मूला किस में लगा रहे हैं, नेम के अंदर।
हम अभी नेम निकाल रहे हैं, जब ड्रैग करेंगे तब आगे हमारा डाटा निकलेगा। तो नेम का जो रो है ये है दूसरा रो है, ये फर्स्ट रो ये सेकंड रो। तो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया कॉमा लगा करके 2 और कॉमा लगा करके लास्ट में एग्जैक्ट मैच है, उसके लिए क्या लगाते हैं 0 या फिर फॉल्स है। तो देखिए यहाँ पे इंटर करने पर नाम तो यहाँ पे आ गया है। अब मैं इसे नीचे ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पे क्या है, इसका है प्रकाश कीबोर्ड मुंबई और ये सेल्स आ गया। अब देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आईडी नंबर चेंज करता हूँ, देखो वही सेम प्रॉब्लम होगा। हमने यहाँ पे फ्रीज यूज नहीं किया है, AX010 दे दिया, इंटर किया तो 10 का जो भी डिटेल्स है यहाँ पे आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 9 देता हूँ, 9 का क्या है, यहाँ पे प्रकाश है, कैबिनेट है, देख लो यहाँ पे एक बढ़िया से देख लो, प्रकाश नाम है ना, प्रोडक्ट कैबिनेट है, स्टेट है लखनऊ और सेल्स है 5441। देखिए यहाँ पे क्या निकला है, नाम तो प्रकाश है, ठीक है। तो इस टाइप का जो एरर आता है इसके लिए हमें यहाँ पे फ्रीज यूज करना पड़ेगा। जब तक हम फ्रीज यूज नहीं करेंगे डाटा हमारा नहीं निकलेगा, ठीक है। और मैं आप लोग बता दूं कि यहाँ पे एच लुकअप के साथ है आपको यूज करना है मैच का फार्मूला, रो नंबर। जैसे कॉलम नंबर चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हम यूज करते हैं कॉलम नंबर, कॉलम का फार्मूला यूज करते हैं कॉलम नंबर चेंज करने के लिए फार्मूले के साथ में। तो अब हमें यहाँ पर रो नंबर चेंज होना चाहिए, क्या चेंज होना चाहिए, रो नंबर। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, मैच का फार्मूला, याद रखना इक्वल टू मैच। मैं आपको दिखा देता हूँ लगा करके, अलग से एक बार दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मैं अभी एच लुकअप के साथ में कौन सा फार्मूला यूज करूंगा, मैच का, रिजल्ट करेक्ट निकालने के लिए, ठीक है। तो मैच का फार्मूला यूज करते कैसे हैं एक बार मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने इक्वल टू टाइप किया, इस मैच फार्मूले का काम क्या है तो देख लो। मैच का मतलब होता है कि मैच कराना, ठीक है, किस चीज से मैच कराना। देखिए इसमें पहला ऑप्शन है, इसमें 3 चीजें दिया हुआ है, लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे और मैच टाइप है, 3 चीज है। तो लुकअप एरे में जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे दे दिया कि ये जो नाम है मुझे ये मैच कराना है इस वाले डाटा के बीच में से, मैंने इस नाम पे क्लिक कर दिया। जरा ध्यान देना बहुत ही इजी होता है ये लुक मैच का जो फार्मूला है, बहुत ही आसान है लगाना। तो लुकअप वैल्यू में क्या दे दिया मैंने, इस नाम पे क्लिक कर दिया। और लुकअप एरे याद रखना जो आपने नाम लिया हुआ है वो नाम जो मेन डाटा में कहाँ पर है, तो भाई इसके बीच में है, इस हेडिंग के बीच में है। तो लुकअप एरे में आपको पूरे हेडिंग को सिलेक्ट कर लेना है, बस इतना करना पड़ता है। और कॉमा लगा करके लास्ट में इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, लेस देन, एग्जैक्ट मैच और ग्रेटर देन। तो आपको यहाँ पे लेना है एग्जैक्ट मैच, उसके लिए आप लोग जानते ही हैं 0 ब्रेकेट क्लोज। तो ये बता देगा, ये हमें बता देगा कि जो नेम का जो हमारा नेम हेडिंग है ये इसमें कहाँ पर है। तो इंटर करने पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है। अगर मैं नीचे इसे ड्रैग करूँ ये देखो तो क्या होगा, ये सब में 2 ही आ रहा है। तो यहाँ पर जब हम फार्मूला लगाएंगे, है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, जब हम फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। यहाँ पे हमने लगा रखा है इसे, तो अगर यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे ना तो नीचे ड्रैग करने पे क्या होगा, हमारा सेल नंबर चेंज हो जाएगा। तो नेम की जगह पर यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 है, ठीक है। नेम अगर मैच लगाते हैं तो एक बार देख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे इक्वल टू मैंने यहाँ लगा दिया एच लुकअप, और ये दिया हुआ है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में देंगे हम बिल नंबर, आईडी नंबर देंगे, उसके बाद कॉमा, टेबल एरे, ये डाटा हो गया हमारा पूरा। ये सब तो आप लोग क्लियर है पूरा सारा, ठीक है। ये सब ऑलरेडी पहले से क्लियर है, मैंने बताया उसमें वी लुकअप में भी और एच लुकअप में पहले दिखा दिया। कॉमा, अब यहाँ पे जो रो इंडेक्स नंबर है हमें यहाँ पे नेम को मैच कराना है। क्या करना है, नेम को मैच कराना है। तो मैंने यहाँ टाइप कर दिया कि मैच का फार्मूला लुकअप वैल्यू, ये जो नाम है, कॉमा, लुकअप एरे कहाँ पर है, तो इसके बीच में है, ठीक है, कॉमा, लास्ट में एग्जैक्ट मैच 0। जो मैंने बाहर लगाया था वो मैंने यहाँ पे लगा दिया इसके अंदर, ठीक है, ताकि मैं नीचे ड्रैग करूँ तो रो नंबर हमारा चेंज हो जाए। अब कॉमा लगा के लास्ट में क्या लिखा हुआ, एग्जैक्ट मैच है। ये तो हो गया हमारा मैच फार्मूले का काम। यहाँ पे मैंने इसे क्लोज कर दिया, देखिए यहाँ पे इसे क्लोज कर दिया मैंने। तो क्लोज करने के बाद दोबारा हम किस में आ गए, एच लुकअप फार्मूले में। तो रो इंडेक्स का नंबर
रो इंडेक्स नंबर में हमारा ये मैच का फॉर्मूला हो गया, लास्ट में कॉमा लगा करके, और ये दिया हुआ है रेंज लुकअप है, तो इसमें हमारा क्या होगा, एग्जैक्ट मैच है यानी कि 0। ठीक है, ये जो 0 है ये हमारा है एच लुकअप का, और ये जो 0 है ये मैच फॉर्मूले का है जो मैं आपको अलग से बताया था। अब इंटर कर दिया तो कंट्रोल डी करेंगे तो आप यहाँ पे दे सकते हैं ये हमारा करेक्ट आंसर आ चुका है। ठीक है, अभी करेक्ट आंसर आया नहीं, देख लेते हैं अभी। हाँ, यहाँ पे आ रहा है AX कैबिनेट, ये देखिए। अच्छा, मैंने यहाँ पे इसे फ्रीज नहीं किया है इसलिए डाटा ने यहाँ पे रिजेक्ट निकल नहीं रहा है। देखिए, डाटा को फ्रीज करना पड़ेगा। ये हमारा देखो सेल नंबर यहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है, अभी हमें डाटा फ्रीज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे चेंज हो गया है, ये हमारा नीचे की ओर यहाँ पे नीचे आ रहा है, तो इसे हमें अब फ्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसे हमने इसे नीचे को ड्रैग किया है। मैं यहाँ पे और भी बिल नंबर टाइप करता हूँ, AX01, फिर 08 टाइप कर दिया, AX07, कुछ इस तरीके से टाइप कर दिया, और यहाँ लगा दिया हमने बॉर्डर। ठीक है, और इसे मैं सेंटर कर देता हूँ। हमें डाटा ऐसे निकालना है, तो फ्रीज करने के लिए आप जरा ध्यान दो, इसे अगर हम नीचे ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, हमारा सेल नंबर चेंज होना चाहिए, तो नीचे में हमारा सेल नंबर चेंज होना चाहिए, कॉलम में चेंज नहीं होना चाहिए हमारा। तो इसे क्या करेंगे, हम कॉलम में फ्रीज कर देंगे। 3 बार F4 की। ये दिया हुआ है एरे, टेबल एरे हमारा बिल्कुल फिक्स होता है, इसमें हमें रो और कॉलम दोनों फ्रीज करना पड़ता है। तो मैंने एक बार F4 की प्रेस कर दिया। ये दिया हमारा A29, ये हमारा नेम का है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चेंज होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसे ये है हमारा नेम, ये नीचे चेंज होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसे नीचे में चेंज करने के लिए क्या कर देंगे, कॉलम फ्रीज कर देंगे। 3 बार F4 की। और देखो ये जो हमारा पहला है ना, ये वाला फर्स्ट वाला, ये हमारा आईडी नंबर है। मैं इसे नेम समझ गया था, ये हमारा आईडी नंबर है। तो हम इसे कॉलम में चेंज करेंगे। अगर ऐसे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे चेंज होना चाहिए, रो में चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसे हम यहाँ पे 2 बार ही फ्रीज करेंगे। ठीक है, यानी कि रो में फ्रीज करेंगे हम। और ये हमारा है एरे को हम एक बार फ्रीज करते हैं। ये एरे दिया हुआ है एच लुकअप का, बस इंटर कर देंगे यहाँ पर। अब यहाँ कंट्रोल डी करेंगे तो देखिए रिजल्ट हमारा एकदम करेक्ट आ गया एकदम। ये देखिए, यहाँ पे पहले एरर आ रहा था क्योंकि यहाँ पे दिखा था बिल नंबर 1 का। अब इसे हम यहाँ पे कॉलम में ड्रैग करें या रो में ड्रैग करें। ये देखिए कंट्रोल R कर दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे एरर क्यों आया देख लेते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे जो बिल नंबर है ये सही से टाइप नहीं किया हुआ है, ये AX07 है। ठीक है, हमने यहाँ पे सिर्फ 7 टाइप किया है। ये देखिए एकदम करेक्ट आंसर आएगा एकदम। तो आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि फार्मूला यूज कैसे करते हैं। अच्छा, ये समझाया आप लोगों को? अगर किसी को दिक्कत है तो मुझे बता दो, मैं दोबारा से बता दूंगा। मैं अगर आपको किसी को दिक्कत है कि यहाँ पे कैसे रिजल्ट निकला तो मैं अलग से फिर से एक बार यहाँ पे बता देता हूँ अलग से। ठीक है, एक बार झूठ मत बोला करो, क्योंकि बहुत लोग एक यस करते हैं तो सभी लोग यस करते हैं, ऐसा मत कहा करो। ठीक है, अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट करना। मुझे अगर आप लोगों को नहीं आता है, ये नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट जरूर करना। देखिए यहाँ पे रिजल्ट आ गया हमारा, एकदम करेक्ट आंसर आया है। ठीक है, पहले हमारे यहाँ पे एरर आ था मैच का यूज। ठीक है, पर रवि प्रजापति मैच का यूज बता देता हूं। और कोई बताओ। चलो, मैच का यूज क्या होता है देखो, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे ये जो दिया हुआ है, ये यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये नाम है। ठीक है, ये कुछ यहाँ पे नाम है, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया स्टेट। मुझे पता करना है कि स्टेट जो है इसके बीच में कितने नंबर पे है, स्टेट कितने नंबर पे है। बस ये सिर्फ बताता है नंबर। क्या बताता है? ओनली नंबर। तो इक्वल टू मैं लगा दिया मैच, और ये दिया हुआ है देखो मैच मतलब मैच कराना। ये हमें मैच का जो आंसर आता है रिजल्ट नंबर में आता है, याद रखना। पहली चीज तो मैच का जो रिजल्ट आता है वो नंबर में आता है, और मैच फार्मूले का जो काम होता है मैच कराना, किसी भी चीज को मैच कराना, नाम हो चाहे नंबर हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पे नाम लिया हुआ है। तो लुकअप वैल्यू में मैंने इस पर क्लिक कर दिया। लुकअप वैल्यू मतलब किस चीज का मैच कराना है, किस नाम को, तो इस नाम को, कॉमा। अब यह दिया है लुकअप एरे।
एरे आप लोग जानते ही, एरे में मतलब डाटा सेट करना। तो ये जो स्टेट नेम आपने लिया है ये कहाँ पर है, तो मुझे इसके बीच में मुझे मैच कराना है। ठीक है, तो सेट कर लिया मैंने, अकोमा और लास्ट में एग्जैक्ट मैच, बस इतना 3 चीज़ तो है। तो ले एग्जैक्ट मैच के लिए क्या टाइप करते हैं, 0, बस हो गया, इंटर कर दो। तो आपको बता देगा कि इसके बीच में जो हमारा स्टेट है वो कितने नंबर पे है, तो 4 नंबर पे है। तो मैंने यहाँ पर पहले आपको बताया था नेम के लिए, तो नेम हमारा 2 था। तो देखो क्या होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे ध्यान दो आप, यहाँ पर ये क्या है, A29 है, ये नेम का हमारा है। तो यहाँ पे जो हमने निकाला है डाटा, जो हमारा प्रोडक्ट निकलेगा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, A30 होना चाहिए। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे A30 हो गया। जब हम ड्रैग करते हैं तो क्या होता है, हमारा सेल नंबर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा A30 हो गया। देखिए यहाँ पे A31 हो गया और A यहाँ पे 32 हो गया। ठीक है, तो नीचे एक बार लगाने के बाद नीचे ड्रैग करें तो हमारा डाटा सेल नंबर चेंज हो, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, इसे हमने देखो यहाँ पे इसे हमने कॉलम में फ्रीज किया हुआ है, रो में नहीं। हम इसे कहाँ ड्रैग कर रहे हैं, नीचे की ओर। तो नीचे की ओर हमारा सेल नंबर चेंज हो, तो हमने इसे किस में फ्रीज किया हुआ है, कॉलम में। यहाँ देखिए स्टार्टिंग में जो हमारा डॉलर है ये कॉलम में फ्रीज होता है, क्योंकि यहाँ भी हमारा वही सेम होना चाहिए, A29 भी, और यहाँ भी A29। तो देखो सब में यहाँ पे A29 है, ये देखिए सेल नंबर A29 है, और नीचे यहाँ ले में यहाँ पे A30 है, सब में यहाँ पे A30 है। तो इसलिए हमने यहाँ पर कॉलम में फ्रीज नहीं किया है। ठीक है, रो में फ्रीज नहीं किया है, कॉलम में फ्रीज किया है। अच्छा समझाए आप लोगों को, एच लुकअप में सर हम रो और रो का फॉर्मूला लगा कर यूज कर सकते हैं। देखो रो का फॉर्मूला जो होता है ना, मैं आपको बता देता हूँ। जब आप रो का फॉर्मूला लगाओगे तो ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए ये है, ये कौन सा रो है, ये आपको रो नंबर नहीं देता है। रो फॉर्मूला का काम होता है कि रो नंबर बताना, रो नंबर बताना। लेकिन अगर आप रो फॉर्मूला यहाँ पे यूज करोगे तो हम यहाँ पे काम कहाँ कर रहे हैं, ये 29वें रो पे, 28वें और 29वें रो पे, 28वें से स्टार्टिंग है। तो ये क्या करेगा, ये 28 नंबर देगा। देखो यहाँ पे हमने यहाँ से लिया है, हमने इसका सेल लिया है, तो ये 21 नंबर रो है, जबकि यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर हमें चाहिए, हमें इसके बीच में से चाहिए। तो रो फॉर्मूला इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे ये जो रिजल्ट दिखाता है कि आप कौन से रो पे काम कर रहे हो, ये डाटा का नहीं दिखाएगा कि ये डाटा इस रो का, मतलब अगर हमने सिलेक्ट किया है तो इसका रो नहीं दिखाएगा, ये दिखाएगा क्या कि आप कितने नंबर रो पे काम कर रहे हो। इसलिए यहाँ पे हम एच लुकअप के साथ रो का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे एक कमेंट था अभी मोहम्मद वहीद का। चलिए ये आ गया क्वेश्चन में। अच्छा आप लोग लगा लोगे एक बार मुझे आप लोग लगा लोगे। देखो फार्मूला जो होता है ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ये आप लोग एडवांस चीज़ें सीख रहे हो। आप एडवांस एक्सेल में क्या होता है कि अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है, अगर छोटे छोटे फार्मूले मैंने आपको पहले ही बता रखा है, अब हम एडवांस चीज़ें सीख रहे हैं, तो इसके लिए आपको हर चीज़ आना चाहिए। रो कॉलम क्या होता है, फार्मूले का यूजेज कैसे करते हैं, तो मैं आपको सब चीज़ बताते हुए चल रहा हूँ। तो ये समझ में आया आप लोगों को, यहाँ पर समझ में आ गया सर मोहम्मद वहीद। हाँ बिल्कुल, आप लोग जिनको समझ में नहीं आया है आप लोग एक बार प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करोगे सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें होती है प्रैक्टिस करने वाली। चलो अब आते हैं यहाँ पर, हम मैंने आपको बता दिया। अच्छा ये समझ में आया आप लोग को, ये वाला डबल वैल्यू कब, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया यहाँ पर कि आईडी नंबर नेम की कोडिंग, हमें यहाँ पे आईडी नंबर टाइप करें या नेम टाइप करें, उसका सेल्स यहाँ पे आ जाना चाहिए। समझ में आया यहाँ पर, ये वाला ये क्लियर हो गया। एक बार मुझे बता देना आप लोग, मैं यहाँ पे सिर्फ देखना चाहता हूँ कि कितने लोग यस कर दे कितने लोग नो, मुझे सिर्फ ये देखना है। मैंने ये बताया था आपको कि कैसे यूज करते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं कोई दिक्कत होगा तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। यहाँ पे 2-3 लोगों ने कहा कि ये समझ में आ गया। होमवर्क यही है आप लोगों का, मैं एक्सेल सीटी पूरा सेंड कर दूंगा, आप लोग प्रैक्टिस करना। चलिए आप देखिए यहाँ पर तीसरा ऑप्शन, अब हम सीखने वाले यहाँ पर इंडेक्स और मैच, इंडेक्स फार्मूला और मैच फार्मूला। तो मैच फार्मूले का यूज क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। अब हम यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं, एक्सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज होता है एक्सेल के अंदर, कौन सा, इंडेक्स फार्मूला और मैच फार्मूला, याद रखना। तो मैं कोई भी फार्मूला लगाने से पहले एक बार मैं आप लोग को बता देता हूँ कि उसका यूज क्या है। तो मैच तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन फिर भी
यहाँ पर एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि मैच फार्मूले का यूज क्या है। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये जो सीपीयू है इस कॉलम में कितने नंबर पर है, हमें वो पता करना है। यानी कि इक्वल टू, और लेकिन पहले अलग से सीपीयू टाइप करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे सीपीयू टाइप कर दिया। और एक चीज और भी है, इसमें ना केस सेंसिटिव होता है। मैच और इंडेक्स फार्मूले में केस सेंसिटिव होता है। यहाँ पर सीपीयू अगर कैपिटल में है और अगर आपने यहाँ पे स्मॉल में टाइप किया हुआ है तो रिजल्ट आपका करेक्ट नहीं आएगा, मतलब गलत आएगा। तो क्या है, हमने यहाँ पे सीपीयू टाइप कर दिया और इक्वल टू पता करना है कि मैच हमारा, ये सीपीयू हमारा कितने नंबर पे है इस वाले कॉलम में, प्रोडक्ट में। तो लुकअप वैल्यू इसमें पहला ऑप्शन है, मैंने यहाँ पे सीपीयू क्लिक कर दिया, कॉमा लुकअप एरे, ये जो सीपीयू है कहाँ पर है, इसमें है। ठीक है, मैंने यहाँ पे पूरा सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, कॉमा और लास्ट में एग्जैक्ट मैच। ठीक है, एग्जैक्ट मैच 0, बस 3 चीज ही होता है। तो ये बता देगा कि 1 2 3 सीपीयू हमारा तीसरे नंबर पर है। ठीक है, तो मैच फार्मूले का क्या होता है कि जो चीज का हमने रेफरेंस दिया है और उस कॉलम को हम सेट करेंगे तो बताएगा कि वो नाम कितने नंबर पे है। ठीक है, आप इसे रो और कॉलम दोनों में यूज कर सकते हैं। मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। अब ये जो हमारा नेम है ये प्रोडक्ट था किसमें, वर्टिकल में। ठीक है, अब जो हमारा हेडिंग है ये किस में है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल में है, यानी कि कॉलम साइड में है। ये हमारा देखो, ये रो में टाइप किया हुआ है और ये कॉलम में है यहाँ पर देखो। तो अब हमें अगर कॉलम यूज करना हो, जैसे मैं टाइप कर दिया कि मुझे बताओ कि स्टेट यहाँ पर कहाँ पर है, इसके बीच में यहाँ पर। ठीक है, तो आप इस मैच फार्मूले का यूज रो में भी कर सकते हैं और कॉलम में भी कर सकते हैं। तो इक्वल टू मैंने लगा दिया मैच और लुकअप वैल्यू ये दिया। ठीक है, लुकअप वैल्यू मैंने स्टेट सेलेक्ट कर लिया। लुकअप एरे, मैं आपको छोटी छोटी चीजें एक ही चीज को 2 बार बता रहा हूँ। अगर इतना करने के बाद भी अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो हो सकता है कि आपको नॉलेज कम है। पहले जो मैंने सिखाया है एक्सेल में वो आपने क्लासेस शायद नहीं लिया होगा, या फिर एक्सेल आपको कम आता है, जो लोग पहली बार देख रहे हैं। तो हमने यहाँ जो स्टेट सेलेक्ट किया है इसमें क्या है, लुकअप एरे। तो हमें इस स्टेट को मैच कराना है किससे, इससे। यहाँ पर, ये कहाँ पर है, ये रहा। जो नाम हमने यहाँ पे सेट किया है वो हमें यहाँ पे दिखाना पड़ता है लुकअप एरे के अंदर कि वो है कहाँ पर, तो इसके बीच में है। सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लास्ट में 0, एग्जैक्ट मैच। तो यहाँ पे बता रहा है कि स्टेट हमारा चौथे नंबर पे है। तो देखो, पहले हमने ऐसे यूज किया था, अब हमने ऐसे यूज किया। आप इसे मैच फार्मूले का यूज वर्टिकल में भी कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल में भी, क्योंकि मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि अभी इंडेक्स के साथ है मैं यहाँ पे रो और कॉलम यानी कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों में यूज करने वाला हूँ मैच फार्मूला। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब देखो, ये रिजल्ट आता है हमारे नंबर में मैच फार्मूले का, और इंडेक्स का यूज क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, इसमें भी सेम इसी तरीके से रिजल्ट आता है। देखो, इक्वल टू मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया इंडेक्स, लेकिन इंडेक्स क्या है, ये हमें नाम में आंसर देता है। ठीक है, मेरे को यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे दे दिया, जैसे मान लो ये डाटा है हमारा। ठीक है, ये पूरा डाटा है हमारा। तो इक्वल टू इंडेक्स लगा दिया मैंने, और पहला ऑप्शन देखो, यहाँ पे 3 चीजें हैं इसके अंदर, याद रखना। एक है एरे, एक है रो नंबर और एक है कॉलम नंबर, बस 3 चीजें हैं। तो एरे में आप लोग जानते ही क्या होता है, एरे में डाटा सेट करते हैं हम पूरा। ये हो गया एरे हमारा, कॉमा देखो रो नंबर मैंने यहाँ पे दे दिया कि जैसे ये जो पूरा हमारा डाटा है 1 2 3 4 5 है, मैंने दे दिया रो नंबर 5। क्या दे दिया, 5, कॉमा अब ये दे रहा है कॉलम नंबर। ध्यान दो, पहला ऑप्शन क्या था, रो नंबर, और ये है कॉलम नंबर। तो जो हमने एरे दिया हुआ है उसके बीच में 5वें रो पर, जैसे रो में नंबर दे दिया 5 और कॉलम में दे दिया मैंने जैसे 3, सपोज में 3 दे दिया। तो देखो, मैं आपको बता दूं कि जो हमने यहाँ पे एरे दिया हुआ है, ये वाला एरे, ठीक है, इसके बीच में 5वें रो में तीसरे कॉलम में क्या है वो इंडेक्स बता देगा। जैसे मैं इंटर करूंगा तो ये क्या दिखा रहा है कि SMPS है। मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5 5वें रो में, और ये 1 2 3 तीसरा कॉलम है। तो 5वां रो और तीसरे कॉलम में क्या है, ये तीसरा कॉलम है। ठीक है, 1
2 3, तो पांचों रो के सामने तीसरे कॉलम में क्या है, SMPS है। यहाँ पर रिजल्ट क्या आ गया, SMPS। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि इंडेक्स और मैच फार्मूला का यूज कैसे करते हैं। चलो अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कि इंडेक्स और फार्मूले का यूज, इंडेक्स और मैच फार्मूले का यूज करके रिजल्ट हमारा क्या आता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे यहाँ पर हमने किसी का आईडी नंबर टाइप कर दिया, तो हम चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे सेल्स है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे निकालना है प्रोडक्ट। क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है कि जिसका आईडी नंबर ये है इसका प्रोडक्ट आ जाए। और जहाँ भी हम इंडेक्स मैच फार्मूला लगाते हैं ना, तो उससे फायदा पता है क्या होता है कि यहाँ पे प्रोडक्ट की जगह पर अगर हम किसी का सेल्स निकले टाइप करें तो सेल्स आ जाएगा, अगर किसी का हम नेम टाइप करेंगे तो नेम आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम किसी का स्टेट टाइप करें तो स्टेट आ जाएगा। ये फायदा होता है इंडेक्स और मैच का, जो कि हमारा VLOOKUP HLOOKUP से नहीं होता है। उससे भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीका थोड़ा अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया मैंने यहाँ दे दिया, जैसे सपोज यहाँ दे दिया मैंने सेल्स ही दे दिया सपोज। ठीक है, सेल्स निकाल करके और फिर आगे हम निकाल लेंगे। तो इक्वल टू मैंने लगा दिया इंडेक्स। अब जरा ध्यान देना, पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, एरे। तो एरे में हमने पूरे को सेलेक्ट कर लिया और कॉमा लगा करके अब देखो यहाँ पे हमें इन दोनों नाम को मैच करना। ये हमारा रो में है और ये है हमारा कॉलम में है। ठीक है, तो ये जो हमारा रो है इसमें हम यूज स्टार्ट कर देंगे मैच का फार्मूला। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, लुकअप वैल्यू। हमें इसे मैच करना कि ये जो आईडी नंबर है, ठीक है, कॉमा लुकअप वैल्यू कहाँ पर है, तो इसके बीच में है। हमने पूरे को सेट कर लिया और कॉमा लगा करके 0। तो रिजल्ट किस में आएगा हमारा, ये आएगा नंबर में। तो क्या आएगा इसका रिजल्ट पता है, यहाँ पे ये आएगा 4 आएगा। क्या आएगा 4, यानी कि हमने यहाँ पे क्या टाइप किया है 4। हमने पहले जो इंडेक्स यूज किया था हमने डायरेक्ट 5 टाइप कर दिया था 5 पे। तो हमने यहाँ पे यूज किया है मैच का फार्मूला इसलिए यूज किया है कि हम आगे जब कोई भी काम करेंगे आईडी नंबर टाइप करेंगे ना, तो हमारा जो है सेल नंबर ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। ठीक है, तो ये हमने टाइप कर दिया, तो इसका मतलब क्या आएगा 4 आएगा। अब यहाँ पे लगा दिया कॉमा। ठीक है, अब दोबारा से किस में आ गए, इंडेक्स वाले फार्मूले में। ये दिया है कॉलम नंबर, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया मैच और इसमें पहला ऑप्शन क्या है, लुकअप वैल्यू। तो अब हमें इससे मैच कराना है, इस वाले से, सेल्स से। मैंने सेल्स पे क्लिक कर दिया, कॉमा, और ये दिया है लुकअप एरे। ठीक है, कि ये जो मैंने सेल्स सेट किया है कहाँ पर है, तो ये पूरे ऊपर में टॉप में है। ठीक है, और कॉमा लगा करके और यहाँ दे दिया 0, एग्जैक्ट मैच। ठीक है, मैच वाले फार्मूले में, और यहाँ मैच को कर दिया क्लोज। ठीक है, ये हमारा मैच क्लोज हो गया और रो नंबर दे दिया, कॉल नंबर हमारा ये हो गया, और लास्ट में इंडेक्स का क्लोजिंग होगा। ये इंडेक्स का क्लोजिंग हो गया। ठीक है, तो इस वाले मैच का रिजल्ट क्या आएगा कि ये जो हमने सेल्स दिया हुआ है ये कितने नंबर पे है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा। पहले हमने टाइप किया था जो नंबर, उसकी जगह पर हमने सिर्फ मैच का फार्मूला लगा दिया। रिजल्ट हमारा इसका जो रिजल्ट आता है किस में, जो मैच का जो फार्मूला होता है रिजल्ट किस में आता है, नंबर में आता है। तो हमने नंबर ना टाइप करके मैच का फार्मूला लगा दिया। वो इसलिए लगाया कि हम जब आगे पीछे ड्रैग करेंगे और भी डिटेल निकालने के लिए, तो सभी का रिजल्ट ऑटोमेटिक आ जाए। मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, तो यहाँ देख सकते हैं कि इसका सेल्स कितना है, यहाँ पे निकल गया है। इसका सेल्स है 8913। अगर मैं यहाँ पे स्टेट टाइप करूँ, देखिए स्टेट क्या है भाई, इस बिल नंबर का पंजाब है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर नेम टाइप करूँ कि इस बिल नंबर का नेम क्या है, तो इसका नाम है मोहन। देखो यहाँ पे ये रहा मोहन है। ठीक है, इसका स्टेट है पंजाब है। अगर मैं यहाँ पे इसका प्रोडक्ट टाइप करूँ, यहाँ पे नेम की जगह पे क्या टाइप करूँ, प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे क्या निकल गया, UPS। देखिए यहाँ पे सभी रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, आप लोगों को समझ में आया यहाँ पर इंडेक्स मैच फार्मूला, इंडेक्स मैच फार्मूला। अगर देखो मैं यहाँ पे और भी बिल नंबर टाइप कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे और भी रिजल्ट निकालना होगा तो मुझे अब यहाँ पे यूज करना पड़ेगा फ्रीज। याद रखना, फ्रीज बिना यूज किए हुए रिजल्ट हमारा नहीं निकलेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे और भी यहाँ पे बिल नंबर यहाँ पे टाइप कर दिया। ठीक है, अब मुझे इसी का डिटेल हमें निकालना है, इन सभी बिल नंबर का। तो देखिए हमने एक का निकाल लिया है,
अब नीचे अगर मैं सभी का निकालूं तो देखो क्या होता है, एरर। जी हाँ, बिल्कुल एरर आएगा। एरर इसलिए आएगा क्योंकि हमने फार्मूला जो यूज किया है, एक तो डाटा हमारा तो छोटा है, लेकिन हमने एडवांस एक्सेल का फार्मूला यूज किया है, एडवांस लेवल का, बहुत ही एडवांस लेवल का। ये सब बड़े बड़े डाटा यूज करते हैं, और जहाँ छोटे डाटा सब पे यूज करते हैं। तो यही होता है हमारा एडवांस लेवल का चीज़ें। तो एक का रिजल्ट निकालने के बाद सबका निकालने के लिए आपको फ्रीज लगाना पड़ेगा, और फ्रीज भी सही तरीके से। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, स्टेट टाइप कर दिया, ठीक है। मुझे स्टेट और प्रोडक्ट दोनों दिखाना है एक साथ। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है, इंडेक्स में ये एरे है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हो जो होता है हमारा, जैसे स्टार्टिंग में सेल नंबर, बीच में कॉलम और लास्ट में सेल नंबर, ये होता है एरे। एरे में हमेशा आपको एक बार ही रो और कॉलम, जहाँ भी एरे होगा आपको रो और कॉलम दोनों में उसे फ्रीज करना पड़ता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करके और एक बार F4 की प्रेस कर देंगे। चलो पहला हमारा फ्रीज हो गया। अब आते हैं यहाँ पर इसके अंदर, ये क्या है हमारा, पहले एक बार देख लो आप लोग। देखो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ फ्रीज करने का। ये क्या है हमारा, ये है हमारा बिल नंबर। तो अगर हम इसे नीचे ड्रैग करेंगे अगर डाटा को, तो रो नंबर हमारा चेंज होना चाहिए भाई। G2 की जगह क्या होना चाहिए, यहाँ पर G3, G4, G5, G6 ऐसे होना चाहिए। तो हमें इसे कॉलम में फ्रीज कर देना है। अगर हम डाटा रो में ड्रैग करेंगे और रो नंबर हमारा चेंज होना चाहिए, तो क्या करेंगे, उसे हम कॉलम फ्रीज कर देंगे। अब क्यों करेंगे कि भाई इस यहाँ पर अगर इसे आगे ड्रैग करेंगे तो सब में हमारा क्या चाहिए, G2 चाहिए, इसमें भी G2 ही चाहिए, इसलिए इसे हम कॉलम में फ्रीज करेंगे। तो कॉलम में करने के लिए 3 बार F4 की प्रेस करते हैं, मैंने 3 बार प्रेस कर दिया। अब ये हमारा है एरे। तो एरे जहां भी होगा आपको उसे रो और कॉलम दोनों में फ्रीज कर देना है। तो मैंने यहाँ पे एक बार F4 की प्रेस कर दिया, ठीक है। दो रो और कॉलम में फ्रीज करने के लिए एक बार F4 की। अच्छा नीचे यहाँ पे दिया हुआ है H1। तो ये जो H1 है ये क्या है, पहले देख लो। यहाँ पर ये है हमारा प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट हम क्या है कि अगर हम इसे ऐसे ड्रैग करेंगे इस साइड में, ठीक है, तो यहाँ पे है H1। तो जब यहाँ आएगा हमारा, जब इसे हम कॉलम में फ्रीज करेंगे, सॉरी कॉलम में ड्रैग करेंगे, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे I1 होना चाहिए स्टेट के लिए। और नीचे अगर इसे हम ड्रैग करेंगे, देखो इस वाले को अगर हम नीचे ड्रैग करेंगे तो क्या है हमारा, सभी में हमारा H1 ही चाहिए। ध्यान देना इस चीज को। इसे अगर कॉलम में फ्रीज करेंगे तो यहाँ पे I1 होना चाहिए और H1 की जगह पर। तो क्या करेंगे, इसे हम रो में फ्रीज करेंगे, 2 बार F4 की, ठीक है। और ये हमारा एरे। तो एरे में एक बार F4 की प्रेस कर दो, बस इतना ही करना पड़ता है। एरे में आपको ध्यान देना नहीं है, बस आपको रो और कॉलम में ध्यान देना है कि कौन से सेल को हम कहाँ पे ड्रैग करेंगे तो चेंज होगा। और अगर रो में करेंगे तो सेल नंबर चेंज होना चाहिए तो कॉलम में फ्रीज कर दो, और कॉलम में ड्रैग करेंगे तो अगर सेल नंबर चेंज होना चाहिए तो रो में फ्रीज कर दो, बस एंटर करो। अब देखो यहाँ पे सेट करके, अब यहाँ पे Ctrl+D, रो में डाटा आ गया हमारा, Ctrl+R, कॉलम में डाटा आ गया। बहुत ही आसानी से हमारा रिजल्ट आएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम किसी का नेम चेंज करते हैं, ये देखो यहाँ पे सेल्स टाइप करते हैं, ये देखो रिजल्ट हमारा बिल्कुल एकदम करेक्ट आएगा, जरा सा भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो एक बड़े डाटा पे काम करने के लिए आपको फ्रीज आना चाहिए। मैंने यहाँ पे फ्रीज यूज किया है, ध्यान रखना। अगर आप फ्रीज नहीं आता है आपको तो आप एक्सेल में एडवांस फार्मूले यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और या तक अभी तक आपने जितना भी फार्मूला सीखा हुआ है ना, आप किसी भी बड़े डाटा पे यूज करेंगे तो आपको फ्रीज अच्छे से आना चाहिए। इससे मैंने सबको स्टार्टिंग में आज की क्लास में सबसे पहले मैंने आपको फ्रीज ही पढ़ाया है। अच्छा आप लोग ये समझ में आया यहाँ पर, एक बार मुझे बता दो आप लोग कमेंट करके जरा, ये समझ में आया यहाँ पर ये सभी का यूज क्या होता है, फ्रीज करना होगा। आप लोगों को समझ में आया यहाँ पर जो मैंने बताया, यहाँ पर इंडेक्स और मैच फार्मूले का यूज कैसे करते हैं, ये देखिए। एक बार मुझे सिर्फ कमेंट करके बता दो, और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर देना। आप लोग लाइक बहुत कम करते हो, एक बार वीडियो को लाइक कर देना और एक बार कमेंट करके बता दो। यहाँ पे कमेंट नहीं आ रहा आप लोगों का। यस सर, ओके सर, बहुत अच्छे से समझ आया सर। हाँ देखो प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो सब कुछ आ जाएगा, कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। इसमें आपको डाटा
ये जो फार्मूले मैंने आपको सिखाया है ये सब एडवांस लेवल का फार्मूला है, और इनको किसी भी बड़े डाटा पे यूज करने के लिए आपको यहाँ पर फ्रीज अच्छे से आना चाहिए। याद रखना क्या है, इंडेक्स नहीं समझे सर। इंडेक्स क्या होता है, देखो इंडेक्स में दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे मान लो कि अब ये मैं आपको दिखाता हूँ, इक्वल टू मैंने यहाँ लगा दिया इंडेक्स से, ठीक है। मैंने यहाँ पे एरे में इसे सिलेक्ट कर लिया, सपोज छोटे डाटा पर, मैं बड़े पे नहीं दिखा रहा हूँ आपको, मैं छोटे पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अजीत कुमार इंडेक्स नहीं आया, चलो बता रहा हूँ। इंडेक्स के अंदर पहला ऑप्शन क्या है, एरे। एरे में मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। मैं आपको एक बार देख लो फिर से। एरे में यहाँ इंडेक्स फार्मूले में 3 चीजें हैं, एक है एरे, एक है रो नंबर, एक है कॉलम नंबर, ठीक है। तो इंडेक्स में मैंने एरे में दे दिया पूरा डाटा, कॉमा ये दिया है रो नंबर। रो नंबर जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे 1 2 3 4, चौथा रो दे दिया, ठीक है। कॉमा कॉलम में ये 3 कॉलम है हमारे पास, तो मैंने दे दिया तीसरा कॉलम। बस जितने कॉलम है उतना ही नंबर देना होता है। मैं 3 दे दिया, कॉलम नंबर 3 और रो नंबर 4 दे दिया। तो इंडेक्स जो होता है ये बताता है कि चौथे नंबर पर जो आपने एरे दिया है, यहाँ पर एरे में चौथे नंबर रो में और तीसरे नंबर कॉलम में क्या है, बस ये बताता है बस, ठीक है। तो क्या है भाई, यहाँ पे चौथा नंबर ये है और तीसरा कॉलम ये है 5096, ये आ गया 5096। ये काम होता है हमारा इंडेक्स का, ठीक है। तो समझ में आ गया अजीत कुमार? अच्छा, आप लोगों को समझ में आ गया आज की क्लास में जो भी मैंने बताया है? लक्ष्मी नारायण, मैच समझ में नहीं आया। अरे मैच में करना क्या होता है, मैच में मैच कराना होता है, किसी भी नाम को मैच कराना। जैसे यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने बिहार, तो बिहार यहाँ पे किस में है, ये स्टेट के अंदर है, ठीक है। तो इक्वल टू यहाँ पे लगा दिया मैंने मैच फार्मूला, और इसमें दिया लुकअप वैल्यू, मैंने दे दिया ये बिहार जो है ये, और दूसरा ऑप्शन क्या है, लुकअप एरे। तो लुकअप एरे में क्या देते हैं कि ये जो नाम है कहाँ पर है, इसमें है, इसके बीच में है, बस कॉमा लगा करके 0, ठीक है। लास्ट में यहाँ दिया हुआ मैच टाइप 0 दे दिया एग्जैक्ट मैच में, और बैक क्लोज और इंटर कर दिया। तो ये बताता है कि ये जो बिहार है कहाँ पर है, कितने नंबर पे है। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8वें नंबर पे है, ठीक है। मतलब किसी भी नाम को मैच कराना। चलो आज की क्लास ये तक एंड करते हैं, आज काफ़ी समय हो गया, और आप लोग प्रैक्टिस करना। ये सारी चीज़ें आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा, एक बार आप लोग प्रैक्टिस करना। तो चलिए आज के इतना ही, और आप लोग का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। ओके, गुड नाइट, बाय। कल हम मिलते हैं एक नई क्लास में, कल हम सीखेंगे और भी बहुत कुछ। ओके, गुड नाइट।